हमने यहाँ कैंडल मार्च निकाला मेहरौली। सभी लोगों के अंदर आक्रोश था कि हमारी मौमिता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूँ दीपक कुमार। इस समय दिल्ली के मेहरौली में हूँ और यहाँ पे जो बंगाल में एक जो क्या बोलते हैं डॉक्टर का जो हत्या किया गया बहुत निर्मम तरीके से, कहे तो वो दूसरा अगर निर्भया कांड का जो मामला है, ऐसा ही एक ये वाकया है और इसके लिए देश में अब हर जगह से आवाज़ उठ रही है और ये जो लोग जो हैं उनके इंसाफ के लिए यहाँ पे आज कैंडल मार्च निकाला है और इनका जो मांग है, जो दोषी है, जो हत्यारे है, उसको फांसी दिया जाए। यहाँ से आगे तो जैसा कि अभी आपने जो देखा यहाँ पे जो लोगों में रोष है और ये मैं पहले भी बताया और अभी भी किए, निर्भया जैसा कांड है और निर्भया कांड में भी आपको मालूम है कि दोषियों को काफ़ी साल लगा था उसको सज़ा देने में और कानून जो हमारे यहाँ के कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि वाकई अगर पता भी है कि दोषी है तो उनको सज़ा देने में भी काफ़ी समय लगता है। नमस्ते, ये बताइए कि आज आप लोगों ने यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला है, वो कैंडल मार्च निकालने का क्या कारण है? हमारी हमारी बेटी मौमिता, डॉक्टर मौमिता सेकेंड ईयर में स्टूडेंट थी, बंगाल में पढ़ रही थी। उसके साथ रात को खाना खाने के बाद वो बच्चा सोने गया है तो उसके साथ बलात्कार किया गया है, उसकी आंखें फोड़ दी गई हैं, उसके गले काट दिया गया है, उसकी बॉडी तोड़ दी, हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं। उसके साथ इतना जघन्य अपराध, उसके माँ बाप ने कैसे इसको पढ़ाया होगा, कैसे इसको, उस बच्चे की कितनी मेहनत होगी और वो बच्चे पेरेंट्स छले से रह गए कि एक सेकंड में उनको ये कह दिया गया कि आपके बच्चे ने सुसाइड किया। वो तो पेरेंट्स ने देखा कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ हुआ है, तब ये जाके प्रशासन थोड़ा जागा। नहीं तो प्रशासन ने पूरा सोच लिया था कि इस चीज़ को दबा दिया जाए, क्योंकि वहाँ से लोगों को भी भगा दिया गया। वहाँ 5000 की संख्या में गुंडे भेजे गए जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको मारा गया, भगाया गया कि ये लोग अपना ना करें। और वहाँ की ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है वो इतनी बेवकूफ़ औरत है, घटिया औरत है, या इस तरीके की निकम्मी सरकार है वहाँ की जो महिलाओं के प्रति, अपनी बहनों के प्रति सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती। मैम एक चीज़ बताएं, जब एक महिला होकर के और महिला के प्रति उनका सम्मान नहीं है, एक महिला का दुख नहीं समझ सकती है, तो ये बता दूसरा फिर कौन समझेगा? हम लोग समझेंगे, यहाँ की मातृशक्ति समझेगी, जो भारत की नारियां हैं वो उठेंगी, तब जाके ऐसे लोगों को, ऐसे जो मानसिक तौर पे बीमार है, हम उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, तब जाके प्रशासन चेंज होगा, कानून चेंज होगा और ऐसी सुरक्षा हमारी बहू बेटियों को, बहनों को प्रदान की जाए जिससे कि वो सुरक्षित महसूस करें अपने आप को। ये हमारी एम्स की डॉक्टर है मैम, हाँ, ये भी बेचारी रात को इसकी ड्यूटी लगी है, ये रात को ड्यूटी करने से डर रही है, ये सुरक्षा मांग रही है। तो ऐसे बच्चों को, बहनों को अपनी सुरक्षा हम नहीं प्रदान कर सकते तो हमारा क्या फ़ायदा, ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा, ऐसे कानून का क्या फ़ायदा? नहीं तो हमें दे दो, हम बता देते हैं। अच्छा एक मिनट मैम, आपको कलकत्ता का तो वाकया पता है, लेकिन अभी उत्तराखंड में भी इससे भी जघन्य हुआ है, पता है आपको? पता है। कहाँ पे हुआ? हम लोग 7 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं एम्स में। मैं एम्स में हूँ, नर्सिंग ऑफिसर हूँ। और ये क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अनुपम कुमारी है। 9 अगस्त को ये जघन्य अपराध हुआ। उसके बाद 13 अगस्त को उत्तराखंड में जघन्य अपराध हुआ, जो कि एक नर्सिंग ऑफिसर थी, उसके साथ भी हुआ है। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर और नर्स की बात नहीं है, बात यह है कि वो एक औरत थी और इस देश की हर औरत को आवाज
उठाना चाहिए, क्योंकि हर जगह पूरे इंडिया में कहीं भी औरत सुरक्षित नहीं है, कहीं भी औरत सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इसलिए हम सबको मिलकर धमाका करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। निर्भया वाले में भी तो यही हुआ था, बहुत बड़ा धमाका हुआ, पूरा देश जगा, फिर भी क्या हुआ? इसका मतलब क्या रिजल्ट? अभी तो आपके देश में कानून भी नहीं आ चुका है। इसका मतलब यही है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था बहुत ही कमजोर है, बहुत ही घटिया है। क्योंकि अगर हमारे देश की कानून व्यवस्था अगर मजबूत होता तो डर होता, आपके अंदर डर होता, हमारे अंदर डर होता कि जब हम वो अपराध कर रहे होते तो हमारा मन डरता कि हम ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसे पता है कि ये मुझे बचा लिया जाएगा, क्योंकि हजारों लोग पहुंच गए उसे बचाने के लिए। उसे पता है कि मेरे सर पर किसी का हाथ है और मुझे बचा लिया जाएगा, मैं कितना भी अपराध करूं मेरे साथ कुछ नहीं होगा। इसलिए कानून व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। जब तक कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होगा तब तक इस देश का एक भी लड़का घबराएगा नहीं ऐसा जघन्य अपराध करने के लिए। आपका क्या कहना, क्या नाम हो आपका? अनीता मित्तल। और आप क्या कहना चाह रही इस पर? भाई लेडीज को इंसाफ मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमारा तो यही कहना है। लेडीज के लिए तो देश में बहुत कानून है, तो लेकिन नहीं कोई करता ना, कोई उसके ऊपर कार्रवाई तो नहीं है ना। कानून तो बन गया लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं है। बना तो दिया हाँ लेडीज सुरक्षित है, लेकिन है तो नहीं ना। ये सिर्फ दिखावे की बात है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, नाम बताइएगा। मेरा नाम लक्ष्मी त्रिवेदी है। हाँ। मैं तो यही कहूँगी, जिसने भी ये जघन्य अपराध आज ही नहीं हुई, ये पहले से ही होता आ रहा। हम लोग कैंडल लेके सड़क पे उतर जाते हैं लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं होता जब तक हमारी सरकार नहीं जागेगी। मैं तो ये कहूँगी, जिसने ये जघन्य अपराध किया उसको छोड़ दो, जनता के भी छोड़ दो। सरकार के बस की नहीं है, कानून के बस की नहीं है, हमारे भी छोड़ दो, हम अपने आप को सजा दे देंगे। चौराहे पे छोड़ दो, जैसे उसने जो जघन्य अपराध डॉक्टर के साथ किया, कोई भी किसी के, जितनी भी हमारी बेटियां गई हैं, जितनी भी हमारी बेटियों के साथ जो हुआ है, जिन बेटियों के साथ हुआ है, उनके साथ भी यही चीजें होनी चाहिए। जब जाके इनकी रूह कांपेगी, तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक ये जागेंगे नहीं, जब तक इनके साथ एक के साथ बिल्कुल वो चीज नहीं, आंखें नहीं फोड़ दी जाएंगी, गला नहीं काट दिया जाएगा, उनके पेरेंट्स जब तक इंसाफ नहीं उनके पेरेंट्सों के साथ। चलिए, ये तो खैर इस तरह की विधि व्यवस्था तो एक सभ्य जो समाज में या सरकार में, देश में ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ है जो आपको दुबई में अगर आप करते हैं तो वहाँ पे इस तरह का है व्यवस्था, लेकिन उनमें और आम लोगों में भी क्या फर्क हो जाएगा? दुबई में है, फ्रांस में है, क्यों नहीं है? इंडिया में हम लोग बस यही शांति से कैंडल मार्च निकालो, कुछ नहीं होने वाला। हमारे पहले उसमें हमारे औरतों के पीछे महाभारत हो गया था, रामायण हो गया था। कहाँ गई हमारी परंपरा, कहाँ गई हमारा सारे कानून जो आम आदमी के लिए। आप इधर आइएगा बेटा। हाँ, सारे कानून जो आम आदमी। नाम बताइएगा बेटा आप। स्नेहा। नेहा बताइए। जो कानून आम आदमी के लिए है वो सारे इन्फ्लुएंशियल और रिच पीपल्स के लिए क्यों नहीं है? सारे पॉलिटिशियंस क्यों छुड़वा? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि जो कानून एक आम आदमी के लिए, वो बड़े लोगों के लिए नहीं है, पैसे वालों के लिए नहीं है, वो साफ साफ निकल के चली जाती है। बहुत बड़ी ये जो बेटा जो स्नेहा, इन्होंने बहुत बड़ा एक बात कही है। एक दिन में हम लोग ने एक केस देखा है, लेकिन आप लोगों को पता है कि एक दिन में 80 से 100 रेप केसेस होते हैं इंडिया में। कहाँ है कानून? कहाँ है? बस एक ही लड़की का हुआ है और कहाँ है लोग? तो अभी जो कानून बदले गए भारत में, उसका कोई असर नहीं है। कहाँ है? कोई भी असर नहीं। कहाँ है? आप बताइए, आप रिपोर्टर हैं, आपने इतने सारे केसेस देखे होंगे, कोई असर है? तो ये फिर कानून बदलने का क्या मतलब है? जो आए दिन इस तरह का जो कांड हो रहा है देश में, इस तरह की जो बातें हो रही हैं, कानून जो कुंभकर्ण नींद सो रहा है, तो ये आपको तो मालूम है कि अभी तो हाल फिलहाल अभी पिछले ही महीने देश में नया कानून लागू हुआ, उसके बावजूद भी क्या मतलब फायदा उस कानून को बदलने से? बात तो वही कि वही अपराधी के मन में ना कोई डर है, ना कोई भय है, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। मुझे तो लग रहा नहीं कि कोई भी अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है, ना पुलिस कर रहा है, ना प्रशासन कर रहा है। अगर इस तरह की बातें हुई तो थोड़ी बात हो जाती, उस पर कोई कार्रवाई हो जाती, लेकिन ऐसे बहुत ऐसे केस हैं जो हमारे आपके नजर में नहीं आते, वो दब जाते। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मेरा इसमें मानना है कि जो कानून व्यवस्था होती है वो राज्य का विषय है, और ममता बनर्जी सरकार के, मैं ये ममता नहीं आने को, ममता रोज देखता हूँ, इनके साथ तो रोज रेप होते हैं, गैंग रेप होते हैं। ये तो कोलकाता था, एक समझ में लाइट में आ गई बात। अगर इंसिडेंट के अगले
हाँ, उसके बाद फिर एक सेकंड लाश मिली है। और अगर बंगाल के अंदर आप देखेंगे, गांव के अंदर तो चीजें घटनाएं प्रकाश में आ नहीं पाती हैं, रोज गैंगरेप होता है, रोज मर्डर होते हैं। तो मेरा तो मानना है कि भारत सरकार को इस पे एक कड़ा कानून लाना चाहिए। कानून तो है पर लचर कानून है, वो उसमें न्याय मिलता है बहुत देरी लगती है और अपराधी को लगता है कुछ नहीं हुआ है, एकदम तुरंत सऊदी अरब वाला जैसे होता है ना, खंबे में लटका के मार दिया जाता है। ऐसा कानून इनके लिए होना चाहिए। और किसी बहन बेटी के साथ कोई आदमी ऐसी हरकत करते हुए 100 दफा सोचे, उसके बाद वो कदम उठाए। और जब ये कानून पक्का बन जाएगा तो मुझे लगता है कि मेरी बहन बेटियां महरौली दिल्ली में और पूरे भारत में सुरक्षित रहेंगी। ये मेरा सरकार से निवेदन है कि कानून बनाना केंद्र सरकार का विषय है। तो आपको क्या लग रहा है कि बंगाल में क्या तालिबानी शासन है? बिल्कुल तालिबानी का, उससे भी तालिबान में भी ऐसा मैंने नहीं सुना। तालिबान भी आज मैं देख रहा हूँ तो नाम बदनाम है, लेकिन वहाँ पर ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। हमारे यहाँ तो तालिबानी का उसका बाप, मतलब आप एक महिला के साथ रेप और महिला मुख्यमंत्री, और वो महिला डॉक्टर बन के लाखों जीवन बचाने के लिए उसी का जीवन ले लिया। अरे शर्म आनी चाहिए। और मैं कहता हूँ उस महिला मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। पहले महिला उसकी बहन बेटी होगी, हमारी तो है ही, उसकी भी होगी कहीं ना कहीं, शर्म आनी चाहिए उनको। क्या डिमांड है फिर, क्या चाहते हैं? हमारी तो ये डिमांड है कि इसको जल्द से जल्द फांसी मिले और बहुत लंबा समय ना लगे, जल्दी तुरंत फांसी मिलनी चाहिए। भारत सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, इसके अंदर जल्दी फांसी। और जो हमारे डॉक्टर नर्सिस और भी हैं, इनको सुरक्षा प्रदान की जाए, और ताकि जो हमारी बहन बेटियां महिलाएं, उनके अंदर भय का वातावरण समाप्त हो सके। ये हमारी भारत सरकार से डिमांड है। तो चलिए, ऐसा जो लोगों में यही है कि कहीं ना कहीं मैं फिर कहूँगा कि ये जो विधि व्यवस्था जो यहाँ हमारे यहाँ का जो ठीक नहीं है, जैसे अभी मनोज जी कहा कि कानून की जो व्यवस्था, ये राज्यों का मामला होता है, तो बहुत ऐसी चीजें कि बंगाल के अंदर में जो आए दिन इस तरह की घटना, कभी कोई राजनीतिक, कभी किसी बहू बेटी का अपहरण, रेप, बलात्कार, ये आम बात हो चुका है। तो चलिए, जो दोषी को जल्द से जल्द सजा मिले और इस तरह की घटना देश में ना घटे। नाम HS बजाज है। हाँ जी। जो सभी ने अपनी अपनी राय दी अभी, और सभी ने अपनी अपनी राय दी। हमारी नर्स मैडम भी थी, उन्होंने कहा कि मेडिकल में, उन्होंने अपने उत्तराखंड का भी बताया, मनोज जी ने भी बताया, सभी का था कि फांसी दी जाए। यहाँ हम 5 मिनट के लिए आए हैं, आज अपने अपने घरों में चले जाएंगे, कल से वैसे ही नॉर्मल जिंदगी चलेगी। तो कानून तो बनते हैं, कानून में हम भी लोगों को साथ देना चाहिए। मीडिया का पहले तो सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, कि मीडिया जो होती है तीसरी आंख होती है। मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट तीनों मिलके काम करें, और ऐसे जितने भी साइको हैं इस टाइप के, तो साथ दो। इन्होंने बोला कि वकील करें, वकील तो कोई भी कर सकता है कि डेमोक्रेसी है इसमें, हम नहीं कर सकते इस चीज को। नहीं मिलेगा तो आप खुद भी लड़ सकते हो। हाँ, वो लड़ सकते हो। तो इसके लिए हम खुद भी बहस कर सकते हैं। एक मीडिया से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा इसमें, एक चीज ऐसे जितने भी नकारात्मक सोच, ये नकारात्मक सोच वाला भी नहीं है, मैं तो इसको नकारात्मक सोच ही नहीं कहता, विकृति दिमाग का। बिल्कुल, जो साइको होते हैं वो हैं। ऐसे लोगों को मतलब कि आवाज नहीं होनी चाहिए। पता है यहाँ पे पकड़ लिया है हमने, छोड़ दो, और भागते हुए इनकाउंटर हो जाने चाहिए। ये चीज़ें आनी चाहिए, और ये तभी है कि मीडिया भी साथ हो, एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ हो, पुलिस भी साथ हो। अगर ये तीनों मिल जाते हैं, अगर तीनों सच्चे दिल से देश की सेवा करना चाहते हैं, निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ एक भी आदमी ऐसा मर जाएगा, ऐसा अपराध करने से अपराधी बार बार सोचेंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ये जो है डिफेंस करने का, वो डिफेंस का ह्यूमन राइट्स का ही किया गया है कि भाई डिफेंस हर कोई भी अपराधी हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।